लालू यादव की मायावती से नाराजगी अब खुलकर सामने आने लगी है। हाल ही में कर्पूरी ठाकुर को जब भारत रत्न देने की बात सामने आई तो मायावती ने कांशीराम जी को भी भारत रत्न से सम्मानित करने की बात केंद्र सरकार के सामने मांग के तौर पर रखी, जिस पर केंद्र सरकार का फिलहाल तो कोई जवाब नहीं आया। लेकिन लालू प्रसाद यादव ने भी ये स्वीकार किया कि कांशीराम जी ने दलितों की आवाज़ उठाई और उनको भी भारत रत्न से सम्मानित पहले ही कर दिया जाना चाहिए था, लेकिन अब भी देंगे तो भी कहीं ना कहीं बात बनती नजर आएगी। लेकिन इस बीच उन्होंने मायावती पर निशाना साधते हुए कहा कि मायावती ने दलितों को दबाने का काम किया है और कांशीराम जी ने उठाने का काम किया था। आखिर लालू की मायावती से इतनी नाराजगी क्यों है? क्यों वह समझते हैं कि मायावती ने दलितों की आवाज़ नहीं उठाई और उन्हें दबाने का काम किया? तो इसके पीछे की वजह आपको बताएं तो साल 2017 में आपको लेकर जाना चाहेंगे, जब मायावती ने लालू का एक ऑफर ठुकरा दिया था। और साल 2019 के लोकसभा चुनाव के वक्त भी आरजेडी कोशिश कर रही थी उत्तर प्रदेश की सियासत में एंट्री करने की, तो मायावती के ही फैसले ने उनको एंट्री नहीं कहीं ना कहीं देने दी थी। मायावती 4 बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री रही, ये बात आप भली भांति जानते हैं। वे लोकसभा और राज्यसभा की सदस्य भी रही हैं। साल 2017 में मायावती ने बतौर सांसद राज्यसभा से इस्तीफा दे दिया था। फिलहाल वे किसी भी सदन का सदस्य नहीं है मायावती। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 2017 में जब मायावती ने इस्तीफा दिया था तब राजद के लालू प्रसाद ने उन्हें राज्यसभा भेजने का वादा किया था। कई रिपोर्ट्स में बताया गया है कि साल 2018 में राज्यसभा चुनाव के दौरान लालू के बेटे तेजस्वी यादव ने खुद मायावती को राजद कोटे से राज्यसभा सीट ऑफर की थी और मायावती को फ़ोन करके इस बारे में जानकारी भी दी थी। बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने साफ कहा था मायावती को फ़ोन करके कि पापा ने आपसे वादा किया था, सीट खाली हुई है, आरजेडी अपना वादा निभाना चाहती है, आप आइए, आपका स्वागत है। तब मायावती ने फ़ोन पर ही मीडिया रिपोर्ट्स में जवाब दिया था। तेजस्वी यादव ने मायावती से कहा था कि संसद में वंचितों की आवाज़ उठाने वाला कोई नहीं रहा, उसकी भरपाई आप चाहे तो कर सकती हैं। मायावती ने ये ऑफर ठुकरा दिया था। तब उन्होंने तेजस्वी से कहा था कि लालू जी और आरजेडी ने मेरे बारे में इतना सोचा, ये आप लोगों का बड़प्पन है। बसपा सुप्रीमो मायावती ने यह कहते हुए मना किया कि जब तक केंद्र में बीजेपी की सरकार है तब तक पार्लियामेंट के किसी भी सदन का हिस्सा नहीं बनूंगी। तो ये बात साफ कर दी थी मायावती ने। इसके बाद जब लोकसभा चुनाव 2019 आया तो उस बीच भी आरजेडी की कोशिश थी। जी हाँ, मायावती के साथ जाकर मुलाकात करी थी। तेजस्वी यादव ने खुद उन्हें फूलों का गुलदस्ता दिया था, कई तस्वीरों में आप देख सकते हैं। और उस समय मायावती से कई घंटों की मुलाकात हुई थी तेजस्वी यादव की। तब खबरें इस बात की ओर थी कि आरजेडी ने बीएसपी के साथ ये कहीं ना कहीं शर्तें रखी है कि आप बिहार के महागठबंधन में हमारे साथ शामिल हो जाइए और हमको उत्तर प्रदेश में कुछ सीटें दीजिए, हम आपको बिहार में कुछ सीटें देंगे। तो ये बात बनती नजर आएगी। तब अखिलेश की बसपा से बातचीत चल रही थी और बसपा सपा गठबंधन हुआ था उस समय, आप जानते हैं, जिससे लालू यादव काफ़ी खुश हुए थे। उन्हें लगा था कि माहौल उनकी तरफ है तो मायावती उनके साथ आ सकती हैं। लेकिन मायावती ने तब वह भी ऑफर ठुकरा दिया था। तब यह कहते हुए ठुकराया था कि जिस तरीके से हालात बने हुए हैं राजनीतिक समीकरण, उसके मद्देनज़र बिहार के अभी बारे में ज़्यादा नहीं सोच रही बसपा, और बसपा अकेले ही चुनावी मैदान में उतरती है जैसा कि आप जानते हैं। तो बिहार की सियासत में अकेले उतरी थी और उत्तर प्रदेश में सपा बसपा आरएलडी का महागठबंधन हुआ था। तो लालू यादव की नाराजगी अब निकल कर सामने आ रही है, क्योंकि मायावती ने जब से भाजपा आई है तब से जो चुप्पी साधी है उस पर कई सवाल खड़े हुए हैं कि किसी भी सदन का हिस्सा नहीं बनी और उन्होंने ऐसे ही अपना वक्त जाने दिया और जनता की आवाज़ सदन में नहीं उठाई। ये नाराजगी कहीं ना कहीं लालू यादव की लंबे समय से बनी हुई है। बने रहे चैनल के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।